Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BBA 5th semester of subject Computer Fundamental, we will discuss about the browsers. आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे ब्राउज़र्स के बारे में कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं। ब्राउज़र्स को हम बेसिकली वेब ब्राउज़र्स भी कहते हैं। मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे ब्राउज़र क्या होते हैं। आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो आप जानते होंगे। फॉर्मली तो थोड़ा जानते होंगे कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं। आइए डिटेल में थोड़ा बात करते हैं ब्राउज़र्स के बारे में। कल हमने इंटरनेट और इसके यूज़ के बारे में देखा था और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसके बारे में देखा था। अब बात करते हैं ब्राउज़र्स क्या होते हैं। ये ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी कि ब्राउज़र भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी का नाम सुना होगा। ये सारे नाम आपने सुने होंगे और यूज़ भी किए होंगे अपने मोबाइल में। ये सब क्या है? ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, ये भी वेब ब्राउज़र हैं, तब इनका नाम वेब ब्राउज़र है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, यानी एक वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू एक्सप्लोर, रिट्रीव एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल है उसे एक्सप्लोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र्स या ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वेब पेजेस, वीडियोज़ एंड अदर फाइल्स that are connected via hyperlinks and categorized with the help of URL। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो जो हम इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र पर देखते हैं, रिट्रीव करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स में के फॉर्म में भी हो सकती है, वेब पेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियोज़ के फॉर्म में भी हो सकती है एंड अदर फाइल्स के फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, दैट ऑल आर कनेक्टेड बाय हाइपरलिंक। और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक हाइपरलिंक के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, एंड कैटेगराइज्ड विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। और यूआरएल के हेल्प के थ्रू उसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऐसी एक स्क्रीन आती होगी इस तरह की, जहाँ हम उसे कहते हैं जो हमने एड्रेस डाला है। ठीक है, जहाँ हम एड्रेस डालते हैं वहाँ स्लैश करके http.www. ये करके लिखते हैं। ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर व्यूइंग दिस पेज बाय यूजिंग ए ब्राउज़र। ठीक है, जैसे कि हमने किसी भी पेज को व्यू करते हैं मोबाइल पर या हम अपने कंप्यूटर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्राउज़र की हेल्प से हम उसे व्यू कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ए ब्राउज़र is a client program as it runs on a user computer। जो ब्राउज़र है हमारे एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो कि यूज़र के कंप्यूटर पर रन किया जाता है, या मोबाइल पर या टैबलेट या जो भी डिवाइस है उस पर रन किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर पर हम गूगल क्रोम को रन कराते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रन कराते हैं, ओपेरा को रन कराते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को रन कराते हैं। मोबाइल पर भी ये सारे हमारे ब्राउज़र्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है? क्लाइंट साइड के हमारे प्रोग्राम हैं। क्लाइंट इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने सिस्टम में अपलोड करता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र्स हैं, कोई भी जो आपकी इच्छा हो आप लोड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट द वेब सर्वर फॉर द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द यूज़र। और ये कांटेक्ट करते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट हुई है यूज़र के द्वारा, यानी यूज़र जिस इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहा है वो मिलती कहाँ से? वेब सर्वर से। तो ये ब्राउज़र क्या करते हैं? जैसे हमने मान लीजिए किसी सर्च इंजन या गूगल ही ले लें, या ब्राउज़र में ना किसी के बारे में, टॉपिक के बारे में डाला जो हमें सर्च करना है, या मान ली किसी जगह के बारे में डाला, नैनीताल डाल दिया, जो भी डाल दिया XYZ जिसके बारे में डालना, और फिर हमने उसे सर्च करने के लिए कमांड दे दी, एंटर कर दिया, तो वो क्या करेगा? वेब सर्वर्स होंगे हमारे, उसके थ्रू वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेगा और फिर वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। ठीक है, द वेब सर्वर सेंड्स द डेटा बैक टू द ब्राउज़र। जो वेब सर्वर हैं वो डेटा
बैक सेंड करते हैं ब्राउज़र पर, मतलब यूज़र ने ब्राउज़र के थ्रू को सर्च किया और डेटा सर्वर ने उन्हें सर्च करके बैक कर दिया उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइसेस, और इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइसेस पर रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं वेब ब्राउज़र हमारे। ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र के बिहाफ पर द ब्राउज़र सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स ऑल ओवर द इंटरनेट, यूज़र के बिहाफ पर जो ब्राउज़र हैं वो रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं वेब सर्वर पर, ठीक है। जो भी वेब सर्वर है उसके ब्राउज़र का उस पर रिक्वेस्ट को सेंड करता है यूज़र। कौन किसकी मदद से? ब्राउज़र करते हैं, क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वेस्ट को वेब सर्वर पर सेंड करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके। ये ब्राउज़र रिक्वायर्स ए स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और टैबलेट एंड इंटरनेट टू वर्क। एक ब्राउज़र जो है उससे ज़रूरी है या तो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो एंड इंटरनेट, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। कंप्यूटर, नेट, मोबाइल या टैबलेट हो और साथ में इंटरनेट भी हो, तभी हम वेब ब्राउज़र पर वर्क कर पाएंगे। ओके, तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउज़र्स। अब बात करते हैं फीचर्स क्या हैं ब्राउज़र के, उसके बारे में। फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र। मोस्ट वेब ब्राउज़र्स ऑफर्स कॉमन फीचर्स सच एज, सबसे पहला फीचर है रिफ्रेश बटन। जब भी आप मोबाइल पर या सिस्टम में क्या कहते हैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेब ब्राउज़र पर है, मान लीजिए कोई वेबसाइट हमारी थोड़ा स्लो चल रही है, किसी पेज को वो लोड नहीं कर पा रही, तो आप रिफ्रेश कर देते हैं उसे रिफ्रेश बटन के थ्रू या रीलोड करते हैं। तो रिफ्रेश बटन अलाउ द वेबसाइट टू रीलोड द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी कि रिफ्रेश बटन के थ्रू हम वेब पेज के जो भी कंटेंट हैं उन्हें रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र्स स्टोर लोकल कॉपीज़ ऑफ विजिटेड पेज। ज़्यादातर जो हमारे वेब ब्राउज़र हैं वो क्या करते हैं, जो विजिटेड पेज हैं उनकी एक कॉपी अपने पास रखते हैं लास्ट विजिटेड या हिस्ट्री में, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस बाय यूजिंग ए कैचिंग मैकेनिज्म, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कैचिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। और जो भी हमारी विजिटेड पेज हैं उनकी एक समरी या हिस्ट्री अपने पास स्टोर रखते हैं। आपने देखा हो, कभी हिस्ट्री में जाके देखना, आपके रिसेंटली जो पेज ओपन होंगे उनकी सारी हिस्ट्री ब्राउज़र के पास रहती है, ठीक है। अगर आप गूगल चला रहे हैं तो राइट साइड में ऊपर के साइड एक हमारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें रिफ्रेश, रीलोड या रिफ्रेश, टैब, बुकमार्क, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे और हिस्ट्री भी मिलेगी। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं आपने रिसेंटली किस किस पेज को विजिट किया है, ठीक है। समटाइम्स इट स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को देखने से आपको रोक देते हैं। इन दिस केस बाय क्लिकिंग ऑन द रिफ्रेश बटन, इस केस में रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके यू कैन सी द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। स्टॉप बटन सेकंड हमारी फीचर है वेब ब्राउज़र्स का। ये जो कॉमन फीचर है, मतलब मोस्टली सारे ब्राउज़र्स में मिल जाते हैं, उनके यहाँ जिक्र किया गया है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी जैसे क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स, ऐसा कुछ नहीं है, किसी पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र की बात नहीं की, जो ब्राउज़र्स हैं उनके कॉमन फीचर्स की यहाँ बात की गई है, ठीक है। स्टॉप बटन इट इज़ यूज टू कैंसिल द कम्युनिकेशन को जब कैंसिल करना हो या जिस वेबसाइट को हम देख रहे हैं उसे कैंसिल करना हो, डिस्कार्ड करना हो, तो हम स्टॉप बटन का यूज़ करेंगे। वेब ब्राउज़र पर कोई भी कम्युनिकेशन हमें कैंसिल करना है या हमें कोई भी अपनी सर्फिंग कैंसिल करनी है किसी भी वेबसाइट की, तो हम कैंसिल बटन का यूज़ करेंगे विद द सर्वर। उससे क्या होगा, सर्वर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन फैच कर रहा है हमारे लिए डिस्प्ले कर रहा है, उसका प्रोसेस वो कैंसिल कर देगा, स्टॉप कर देगा। एंड स्टॉप लोडिंग द पेज कंटेंट, और पेज के जो कंटेंट हैं वो लोड होना स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनी मेलिशियस साइट एंटर द ब्राउज़र एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक कोई मेलिशियस साइट एंटर हो जाती है ब्राउज़र पर, इट हेल्प्स टू सेव फ्रॉम इट बाई क्लिकिंग ऑन द स्टॉप बटन, तब हम स्टॉप बटन पर क्लिक करके उससे बच सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर इज होम बटन। इट
प्रोवाइड्स यूजर द ऑप्शन टू ब्रिंग अप द प्री डिफाइंड होम पेज ऑफ द वेबसाइट। होम बटन का मतलब है प्री डिफाइंड जो होम पेज है उसको एक्सेस करने के लिए, लाने के लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड जो हमारा होम पेज होगा उस पर आने के लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहली स्क्रीन होम क्या है, होम पर हमने जो भी अपना सर्च इंजन दिया हो या जो भी प्री डिफाइंड हमारा होम पेज हो या जो भी वेबसाइट हो होम पेज पर प्री डिफाइंड, उस पर आने के लिए हम होम बटन का यूज़ करते हैं। होम के आकार का एक सिंबल बना होता है स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरीके का आकार का एक सिंबल बना होगा होम बटन के लिए। ठीक है, देन फोर नेक्स्ट फीचर इज वेब एड्रेस बार। इट अलाउ द यूज़र टू एंटर ए वेब एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड विजिट द वेबसाइट। जैसे कि जहाँ हम अपनी वेबसाइट को टाइप करते हैं, ठीक है, वो एक इस तरीके की स्क्रीन लंबी सी स्ट्रिप होती है जहाँ पर हम स्क्रॉल वहाँ पर क्लिक करके कर्सर क्लिक करके वहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस से माउस से किसी से हम किसी वेबसाइट को एंटर करते हैं। ठीक है, www.google.com जो भी XYZ, उसको हम कहते हैं वेब एड्रेस बार। इट अलाउ द यूज़र टू एंटर द वेब। इस पर ये यूज़र को अलाउ करती है कि हम कोई भी वेब एड्रेस, यूज़र कोई भी वेब एड्रेस उसमें लिख सकता है और उस वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं टैब्ड ब्राउजिंग की। इट प्रोवाइड यूज़र द ऑप्शन टू ओपन मल्टीपल वेबसाइट ऑन ए सिंगल विंडो। ये जो टैब्ड ब्राउजिंग है ये यूज़र को एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिससे यूज़र क्या करता है, एक सिंगल विंडो पर मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर सकता है। इट हेल्प्स यूज़र टू रीड डिफरेंट वेबसाइट ऑन द सेम टाइम। यानी कि इससे क्या होगा, यूज़र जो है डिफरेंट वेबसाइट को एक समय पर देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द ब्राउज़र, जब आप ब्राउज़र पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, इट प्रोवाइड यू ए लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट्स फॉर योर क्वेरी। तो जो आपकी जो सर्च रिजल्ट की क्वेरी है उसे प्रोवाइड कराता है। यू कैन ओपन ऑल द रिजल्ट बाय राइट क्लिक ऑन द ईच लिंक। ईच लिंक पर राइट क्लिक करके आप सारे रिजल्ट खोल सकते हैं, स्टेइंग ऑन द सेम पेज, उसी सेम पेज पर रुके हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी टैब्ड ब्राउजिंग। अब बात करते हैं बुकमार्क की। इट अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट पर्टिकुलर वेबसाइट टू सेव इट फॉर द लेटर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। बुकमार्क्स में हम ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट को सेलेक्ट करके सेव कर लें और बाद में कभी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की ज़रूरत पड़े तो हम इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, विच इज़ प्री डिफाइंड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र के द्वारा प्री डिफाइंड होती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का इस क्लास में, ब्राउज़र्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।